जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाईवेज पर ट्रक चोरी के केसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब यह मुद्दा केवल एक ट्रक चोरी का नहीं रह गया। अब इन लोगों ने मर्डर करना भी शुरू कर दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही घटना के बारे में। अजमेर के रहने वाले सागर, जो कि एक ट्रक ओनर है, वो अपने ही ट्रक में 4 करोड़ का मटेरियल लोड करके अजमेर राजस्थान टू प्रयागराज लेके जा रहे थे। लेकिन जब सागर ट्रक लेके कौशाम्बी जिले के कोकराज एरिया में पहुंचे तो वहां पर चोरों ने गोली चलाकर सागर की हत्या कर दी और अगले दिन उनकी डेड बॉडी नेशनल हाईवे 2 के पास मिली। पुलिस के अनुसार सागर के पेट में गोली के निशान थे। पुलिस कह रही है कि हमलावरों ने सागर को धमकाया था और इस चोरी में हिस्सा लेने को कहा, लेकिन जब सागर ने मना कर दिया तो हमलावरों ने गुस्से में उसे जान से मार दिया और ट्रक के साथ साथ 4 करोड़ के कॉपर वायर लेकर भी गायब हो गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने पाया कि चोरी किए गए कॉपर के वायर आधे रेट में बेचे गए हैं। काकोड़ा गांव से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही 21 कॉपर वायर के बंडल भी बरामद किए। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक नाम था संतोष अलियास राजू का, जिसके खिलाफ पहले से ही 6 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक संतोष पहले से ही हाईवे में हुई कई चोरी में शामिल रहा है। वो और उसके साथ ही अपने प्राइवेट कार का इस्तेमाल करके हाईवे से गुजरने वाली ट्रक्स का रेकी करते थे और उसके बाद प्लान बनाकर मिलकर उन्हें लूट लेते थे। वे अक्सर कॉपर वायर, पेट्रोल और हाई वैल्यू स्टील रॉड्स जैसे मटेरियल को ही लूटते थे। आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि संतोष की पहचान मुंबई के ब्लैक मार्केट के थ्रू कानपुर के एक खरीदार शकील से हुई। बाद में पुलिस ने शकील और उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और साथ ही एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था। वहीं एक अन्य शख्स कार्तिक राजवार अभी भी फरार है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। इस घटना के पीछे जो गैंग था वो काफी एडवांस और टेक सेवी था। उन्होंने पुलिस से बचने के लिए काफी एडवांस टेक्निक का यूज किया। चलिए देखते हैं उन्होंने किन तकनीकों का प्रयोग किया चोरी के लिए। ये गैंग नॉर्मल कॉल के बदले वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे ऐप का यूज करती है, जो केवल इंटरनेट के जरिए ही काम करता है। इसमें कॉल करने के लिए सिम या किसी भी प्रकार के मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इस गैंग ने इंडोनेशिया के फॉरेन सिम का यूज किया, जिसे इंटरनेट में चलने वाले मोबाइल पर डाला गया। ऐसे सिम का यूज इंडिया में करने पर जो यूजर इसे यूज करता है उसकी करंट लोकेशन हाइड हो जाती है। इससे ये समझ में आता है कि इस गैंग का कनेक्शन फॉरेन कंट्रीज तक भी था या फिर उनकी पहुंच फॉरेन कंट्री के टेलीकॉम मार्केट तक थी। साथ ही इन लोगों ने ट्रक की लाइव लोकेशन और टाइमिंग का भी ध्यान रखा। यह बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, भारत के और भी एरियाज हैं जहां पे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। NH2 में ट्रक हाइजैक की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे पेट्रोलिंग काफी वीक है। NH44 एक बहुत लंबा रूट है और साथ ही यह मल्टीपल बॉर्डर्स के साथ कनेक्टेड भी है। आप जब भी इस प्रकार के रिमोट जोन्स में जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि इन एरियाज में पुलिस की प्रेजेंस काफी कम होती है। मुंबई आगरा हाईवे में भी इसी प्रकार से कॉपर और पेट्रोलियम थेफ्टिंग के केसेस होते हैं। NH37 में भी विजिबिलिटी कम होने के कारण इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा एरिया में फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होने के कारण वहाँ पे भी विजिबिलिटी का इशू है और पुलिस की कमी के कारण वहाँ पे भी चोरी के केसेस ज्यादा होते हैं। मनाली रोड में सिग्नल डेड होने के कारण भी चोरी के केसेस देखने को मिलते हैं। केवल इन एरियाज में ही नहीं, भारत के ऐसे बहुत सारे और भी एरियाज हैं जहां पे थेफ्टिंग के केसेस हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको जरूरी है एक्स्ट्रा सावधानी की। हमेशा अपना GPS ऑन रखें और SOS बटन ऑन रखें। अपनी गाड़ी को कभी भी सेपरेट एरियाज में पार्क ना करें। अगर आपको नहीं पता है कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है तो अपना फोन ऑन कीजिए। गूगल मैप ऑन करके आप सर्च कर सकते हैं BPCL घर नियर मी। भारत पेट्रोलियम भी आपको गाड़ी पार्क करने की अच्छी सुविधा प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको रहने की और खाने की अच्छी सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर सागर की कोई गलती नहीं है, वह तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन सिर्फ थोड़े से पैसों की लालच की वजह से उसकी जान चली गई। यह केवल एक सागर की बात नहीं है, हर ड्राइवर इस प्रकार की परेशानी को झेलता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वे इन एरियाज में सिक्योरिटी बढ़ाएं, कैमरा लगाएं और इस प्रकार से होने वाले क्राइम को रिड्यूस करें। बस केवल हाई लेवल गुड्स को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करें, उस ड्राइवर का क्या जो आपका मटेरियल लेके जाता है। इसलिए ड्राइवर की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप जब भी अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो हमेशा अवेयरनेस को ध्यान में रखें
और जितनी ज़्यादा हो सके एडवांस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें। इंक्रीज द अवेयरनेस, और जितना ज़्यादा हो सके एडवांस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, और हो सके तो यह वीडियो अपने ड्राइवर भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वो अवेयर रहें।